हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2022 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट एंड ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 cm बोथ मूव अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर विथ कांस्टेंट स्पीड। देखिए ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है यहाँ, और ये मिरर भी मूव कर रहा है। मिरर का वेलोसिटी vm लिखा है लेकिन डायरेक्शन नहीं दिया है। खैर, द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स द मिरर। ये तो डायग्राम में दिख रहा है। v0 का वैल्यू यहाँ दे दिया है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। With respect to laboratory frame, the distance between object and mirror at a given moment is denoted by u. ये डिस्टेंस तो फिगर में भी दिया हुआ, ऑब्जेक्ट और मिरर के पोल के बीच का दूरी u है। When u equal to 30 cm, a speed of mirror vm is such that image is instantaneously at rest with respect to laboratory frame. लेबोरेटरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में उस मोमेंट पर जब u का वैल्यू 30 cm है, इमेज रेस्ट में है। लेबोरेटरी फ्रेम का मतलब हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इमेज का वेलोसिटी 0 दिया है एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म से रियल इमेज बन रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वी एम का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए मिरर फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर लें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 1/v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/v² dv/dt माइनस 1/u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/u² du/dt और 1/f का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि फोकस कांस्टेंट होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग dv/dt लिख लें, dv/dt, तो देखिए dv/dt का वैल्यू सीधा आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा -v/u का होल स्क्वायर इंटू du/dt। अब u है पोल और मिरर के बीच का दूरी और दोनों मोशन में है, तो du/dt जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर लिख सकते हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होगा du/dt, ध्यान रखिएगा। अगर मिरर रेस्ट में होता तब du/dt ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो जाता vo। क्यों? क्योंकि अगर दोनों मोशन में है, मिरर और ऑब्जेक्ट, तो ये u जो चेंज होगा दोनों के वेलोसिटी के कारण चेंज होगा। तो इस केस में हम लोग इस पर ऑब्जर्वर अगर बैठा दें तो इसका जो वेलोसिटी आएगा, तो ऑब्जर्वर के लिए तो ये मिरर रेस्ट में आ जाएगा, और तब जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का होगा वही du/dt हुआ। इसीलिए हम लोग du/dt को लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर वेक्टर फॉर्म में, और -v/u का होल स्क्वायर तो रहेगा ही, और इक्वल्स dv/dt को इसी तरह से क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अब देखिए हम लोगों को v और u चाहिए, तो u तो यहाँ दिया हुआ है, मिरर फॉर्मूला यूज करके हम लोग v का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/v प्लस 1/u माइनस 30 दिख रहा होगा डायग्राम में, और इक्वल्स 1/ कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगा, फोकस 10 दिया है। अब ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल्स 1/30 माइनस 1/10, ये एलसीएम आ गया आपका 30, तो 1 माइनस 3, 2 बचा -2, 2/30, तो v इक्वल्स आ गया -15। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको अगर ब्रेक करके हम लोग सॉल्व करें, तो देखिए इसको लिख सकते हैं VIM को वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स माइनस, ये माइनस v/u, तो देखिए v हो गया आपका -15 और u है -30, तो v/u का वैल्यू आ जाएगा कितना आपका 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, और VOM हो गया VO और -VM। अब यहाँ से हम लोगों को VM का वैल्यू निकालना है, तो इसी को अगर हम लोग सॉल्व कर लें, तो देखिए VI तो 0 दिया हुआ है, उस इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, तो इमेज का वेलोसिटी हो गया आपका 0, और ये 0 होने से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा VM, और 4 ला के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 4VM इक्वल्स VO माइनस VM। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, दिस इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं 5VM इक्वल्स VO। तो VM का वैल्यू कितना हो जाएगा VO/5, और VO का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, VO का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 15/5, यहाँ से VM आपका आ गया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यूनिट तो यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड दिया ही है, VM का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है,
तो ये हो गया आपका 3, और ये आया +3। +3 का मतलब हम लोगों का यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा लिए हैं, हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड लिए हैं, तो +3 का मतलब राइट साइड ही हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया यहाँ कितना +3, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।